नमस्कार, मैं डॉक्टर वैशाली जामरे हूँ। मैं एंड्रोमेडा कैंसर हॉस्पिटल कुंडली सोनीपत यहाँ पे ब्रेस्ट कैंसर सर्जन हूँ। कभी कभी कैंसर के ट्रीटमेंट के दौरान हम ऑन्कोलॉजिस्ट पेशेंट को क्लिनिकल ट्रायल में एनरोल करने की सलाह देते हैं। मेनी टाइम्स पेशेंट्स रिफ्यूज कर देते हैं कि हमें एक एक्सपेरिमेंट हमारे शरीर पे नहीं करना है। बहुत बार पेशेंट्स का या पेशेंट के फैमिली मेंबर्स का ये मानना होता है कि क्लिनिकल ट्रायल पे एनरोल करना यानी पेशेंट के शरीर पे कोई डॉक्टर्स एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है। एक्चुअली इमेजिन करिए कि अगर सारे पेशेंट्स ने आज तक क्लिनिकल ट्रायल में एनरोल करने के लिए अगर मना कर दिया होता तो कैंसर का ट्रीटमेंट आज इतना एडवांस नहीं हुआ होता। हम बहुत बार आज से कई डेकेड्स पहले कैंसर का कोई सक्सेसफुल इलाज नहीं है ऐसा कहते थे, लेकिन आज कैंसर के कितने सारे मरीज पूरे जिंदगी भर के लिए ठीक हो जाते हैं। एंड ये जो कैंसर के ट्रीटमेंट में नई नई इनोवेशंस आती है, नए नए मॉडिफिकेशंस आते हैं, वो तभी पॉसिबल है जब हम क्लिनिकल ट्रायल्स में पेशेंट्स को एनरोल करते हैं। अब सारे पेशेंट्स को क्लिनिकल ट्रायल की सलाह नहीं दी जाती, वो तभी दी जाती है कि अगर कोई जो कन्वेंशनल कैंसर की ट्रीटमेंट है वो अगर पेशेंट में इफेक्टिवली नहीं काम कर रही है या पेशेंट की एज इतनी ज़्यादा है कि जो कन्वेंशनल ट्रीटमेंट है वो पेशेंट शायद टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे कंडीशंस में, या कभी कभी कोई एक बहुत ही रेयर टाइप का अगर कैंसर अगर डायग्नोज होता है तो ऐसे पेशेंट्स में क्लिनिकल ट्रायल्स में एनरोल करने की सलाह दी जाती है। अब क्लिनिकल ट्रायल ये ऐसी चीज़ है जहाँ पे कोई नई दवाई, कोई नई प्रकार की सर्जरी, कोई नई डायग्नोस्टिक टेस्ट, रेडिएशन की नई टेक्निक या जो रेडिएशन का जो ड्यूरेशन है उसके बारे में हमें अगर नई जानकारी लेनी है टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ, या हमें ये पता करना अगर है कि कौन सा ट्रीटमेंट पेशेंट के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा और साइड इफ़ेक्ट्स कम करेगा, पेशेंट का ओवरऑल सर्वाइवल बढ़ा सकता है क्या, ऐसे कई सवालों का जवाब देने के लिए हमें क्लिनिकल ट्रायल्स करने पड़ते हैं। क्लिनिकल ट्रायल में जब आपको एनरोल करने की सलाह दी जाती है तब उसके पहले फेज 1, फेज 2 और फेज 3 ऐसे 3 लेवल पे इस जो भी इंटरवेंशन हो रहा है या जो भी दवाई हो रही आपको इस्तेमाल करने की सलाह दी जा रही है उसके टेस्टिंग ऑलरेडी 3 अलग अलग फेजेस में ऑलरेडी हो चुके हुए होते हैं और इसके साइड इफेक्ट्स और उसके डोजेस के बारे में एक्चुअली जानकारी साइंटिस्ट को या रिसर्चर्स को ऑलरेडी मिल चुकी होती है। And after ascertaining the safety of that particular intervention, तभी एक्चुअली फेज 4 ट्रायल की डिजाइन तैयार की जाती है। ऑब्वियसली जब ट्रायल में आपको एनरोल किया जाता है तो आपको उस ट्रायल के बारे में कौन सी नई इंटरवेंशन हो रही है, कौन सी नई दवाई आप पे ट्राई कर रहे हैं या कौन सी नई टेक्निक का रिसर्च हो रहा है, इसके बारे में आपको रिसर्चर्स पूरी जानकारी देते हैं। आपकी एक इन्फॉर्म्ड कंसेंट ली जाती है एंड अगर उस ट्रायल के दौरान अगर आपको कोई ऐसे साइड इफेक्ट्स होते हैं कि जो आपसे नहीं सहे जाते या ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड साइड इफेक्ट्स अगर ऐसे हैं तो आपको ट्रायल से बाहर कर दिया जाता है, वो इंटरवेंशन आप पे कंटिन्यू नहीं की जाती है टू एंश्योर कि आपकी हेल्थ की सेफ्टी बनी रही। सो अगर आपको कोई ट्रायल में एनरोल करने की सलाह दी है तो आप उस ट्रायल के बारे में पूरा समझिए, उससे आपका क्या बेनिफिट होगा। अगर आप ट्रायल में एनरोल करते हैं तो एक नई दवाई आपके लिए काम कर रही है नहीं कर रही उसका पता चल सकता है। मोर ओवर ट्रायल के दौरान पेशेंट्स के एक्चुअली काफ़ी क्लोज मॉनिटरिंग की जाती है, तो हो सकता है आपके बहुत कम पैसे में या हो सकता है बिना खर्चे के भी आपके हेल्थ के काफ़ी टेस्ट्स ट्रायल के दौरान होते रहेंगे। एंड अगर आपका बीमारी बहुत एडवांस्ड है और नई जो दवाई
जो ट्राई की जा रही है, टेस्ट की जा रही है, अगर उसका आपका फायदा हुआ तो आपका बीमारी में भी आपका सक्सेस रेट इंप्रूव हो सकता है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर क्लिनिकल ट्रायल में एनरोल करने की आपको आपके ऑन्कोलॉजिस्ट ने सलाह दी है तो बिना पूरी जानकारी लिए प्लीज मना मत करिए, इसमें आपका फायदा ही हो सकता है। अगर आप खुद कोई क्लिनिकल ट्रायल में एनरोल करना चाहते हैं तो आपके नज़दीक कोई भी बड़े कैंसर के हॉस्पिटल में कौन से ट्रायल्स चल रहे हैं, आपके बीमारी के लिए कोई ट्रायल नया चल रहा है या नहीं चल रहा है, उसके बारे में आप ज़रूर जानकारी लीजिए। आप इंटरनेट पे भी आपके बीमारी से रिलेटेड क्लिनिकल ट्रायल्स कहाँ चल रहे हैं उसकी जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू once again for watching my videos on YouTube and stay tuned.